तो बेसिकली जो है कि चाइना अमेरिका के पीछे है, अमेरिका से मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी जो सेकंड थ्योरी जो चाइना की है, उसके बाद मैं इंडिया पे आऊँगा। जो सेकंड जो थ्योरी जो इंडिया की है, इसकी चाइना की है, चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है, हमेशा याद रखना। इंडिया में एक चीज़ है, अगर आप देखें वो मोदी को अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो मिल के भी अगर आ जाएं तो मोदी का जो जो उसका आरएसएस का जो कारकन है, जो मोदी का जो अपना कारकन है, जो रजिस्टर्ड कारकन है, वो भी इतना ज़्यादा है जो मोदी के खिलाफ बात नहीं सुन सकता। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं वैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि एक कंसेप्ट क्या चल रहा था कि इमरान खान के पीछे कौन है, ट्रंप है, तो इसलिए जो है इमरान खान को कोई हिला नहीं सकता। ऐसा ही है, जैसे ही इमरान खान ने कहा कि ये आया है साइफर, अमेरिका की साजिश, उसके बाद चंद मुलाकातें हुई अमेरिका में, उसके बाद इमरान खान, ये नज़र आ रहा है इमरान खान नहीं नज़र आ रहा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लेकिन एक चीज़ अमेरिका की मुझे पसंद है, वो जब कोई वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, लेकिन जिसको वो ख़रीदते हैं उसकी वो इज्जत नहीं करते। ट्रम्प की बात करेंगे, जो कि पहले कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा दबाव डालता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो ट्रम्प ने डायरेक्ट अटैक किया है सोलर कह लें कि जो उनका सेक्टर है उसके ऊपर, और सोलर सेक्टर पर 67% सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। और स्पेशली बात करेंगे कि ये अमेरिका ही था, ट्रम्प से जितने पहले कह लें कि प्रेसिडेंट गुजरे हैं उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि आप अपने सोलर सेक्टर को यूएसए में लेकर आओ, इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, इससे बहुत ज़्यादा कमाई होगी। एंड इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है इसे हासिल किया है। बट राइट नाउ जो ट्रम्प की बेवकूफ़ियाँ हैं वो हम लोगों को नज़र आ रही हैं। कभी उनके एग्रीकल्चर सेक्टर के पीछे भाग पड़ते हैं, कभी उनके सोलर सेक्टर के पीछे भाग पड़ते हैं। बट अगर यहाँ पर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने बैकएंड किया है और कह लें कि बहुत ज़्यादा बैकलैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका को, ट्रम्प को, और कह रहे हैं कि भाई आप किस तरह से 67% जो टैरिफ है वो इंडिया के सोलर सेक्टर पर लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना को पता है कि अगली बारी इनकी भी आ सकती है। सो एट द मोमेंट ऑफ आर की अगर बात की जाए तो इंडिया को चाइना की ज़रूरत है, चाइना को इंडिया की ज़रूरत है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ट्रम्प और कितनी बेवकूफ़ियाँ करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जंग जारी है वो सिर्फ दो सुपर पावरों के दरमियान जारी है, कि एक सोचता है कि मैं सुपर पावर हूँ और दूसरा चाहता है कि मैं इससे ये सुपर पावर छीन लूँ। मेरी मुराद चाइना है। आप देखें कोई भी एक्शन हो, किसी भी सूरत का एक्शन हो, जब अमेरिका उस पर एक्शन लेता है तो चाइना उसको फॉलो करता है कि आया कि इसने क्या गलती की है, फिर वो उसकी दुम पकड़ता है और उस दुम को पकड़कर दुनिया के सामने लाता है कि ये देखो जो अमेरिका सुपर पावर बनता है और जो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये देखो असल में उसकी हकीकत क्या है। तो बेसिकली जो है कि चाइना अमेरिका के पीछे है, अमेरिका से मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएगा। और दूसरी जो सेकंड थ्योरी जो चाइना की है, उसके बाद मैं इंडिया पे आऊँगा। जो सेकंड जो थ्योरी जो इंडिया की है, इसकी चाइना की है, चाइना एक बिजनेसमैन कंट्री है, हमेशा याद रखना। चाइना पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की जंग हुई तो चाइना ने बैक एंड पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और उसके बाद जब वो इंडिया को ज़ाहिरी बात है दुनिया के सामने बुरी तरह शिकस्त हुई, उसके फ़ौरन बाद जब अमेरिका ने देखा कि इसके पीछे चाइना है तो अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर को फौरी तौर पर खाने पे दावत पे बुला लिया। अब अमेरिका ने एक साजिश के तौर पर या उसको चालाकी के तौर पर कि बैक एंड पे चूँकि चाइना है तो उसको जो है वो काटने के लिए उसने क्या किया कि आसिम मुनीर को बुला लिया, वहाँ पे खाने पे बुला लिया। अब जब यहाँ पर आसिम मुनीर ने खाने पर चले गए ट्रंप के साथ, इसके बाद जो है ना इंडिया चूँकि फिर ट्रंप का मुखालिफ हो गया, चैनल्स उन्होंने आपने देखे होंगे, तरह तरह की वो बातें करने लगा कि ट्रंप देखें क्या कर रहा है, एक मुल्क पे हमने हमला किया, टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को तरह तरह का वो इल्ज़ाम लगाता रहा है। उसके बावजूद ट्रंप जो है वो जनरल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाता है। इसके बैक एंड पे जब चाइना ने देखा कि हाँ अब हमारी बारी है, चाहे पहले उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ देकर उन्होंने अपने आप को ऊपर किया, अमेरिका को डाउन किया, क्योंकि बाकी जो रूस के जो तैयारे थे, और वो ज़ाहिरी बात है जब रूस के तैयारे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अमेरिका भी इंक्लूड हो जाता है कि वो उनके भी तैयारे हैं, वो उनकी भी मेहनत शामिल है, उनके भी साइंटिस्ट मौजूद हैं इसमें।
तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए फौरी तौर पर यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद इंडिया की बैक साइड पे खड़ा हो गया कि देखो कि ये जो आप लोगों को कहता था कि हम आपके साथ हैं, इंडिया आप जो जिस तरह के भी हरकत करो, जिस तरह के साथ किसी को अपने ऊपर पावर यूज़ करो, हम आपके बैकएंड पे मौजूद हैं, हम आपको साथ दें। लेकिन जब पाकिस्तान ने यहाँ पे थ्रेट किया कि अगर अब हम आप लोगों पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं जिसका नुकसान आप लोग देखोगे, ठीक है, उस वक्त अमेरिका ने भी बैक स्टेप कर लिया और जो है वो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी, जिसका साथ दिया चाइना ने। अब जो है वो चाइना बैकएंड कर रहा है इंडिया को, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को उसका मुंह दिखा सके कि देखो जिसके साथ तुम चल रहे हो वो तुम्हारा सगा नहीं है, हमारे साथ अगर रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो यही वो थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए वो आगे लेके चल रहा है और यही इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे जो लगता है कि इस टैरिफ का जो इजाफा है वो भी कहीं ना कहीं से अमेरिका जो है वो इस सूरत में जो है वो दबाव डालना चाहता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि बैक एंड पे चाइना है, तो वो चाइना से बैकअप स्टेप कर जान छुड़वाने के चक्कर में ये टैरिफ को बुलंद किया। मुझे ट्रम्प किस किस से जान छुड़वाएगा? रशिया से जान छुड़वाना चाह रहा है, चाइना से जान छुड़वाना चाह रहा है। आखिरकार ट्रम्प अपने आप से ही जान क्यों नहीं छुड़वा लेते हैं कि चलो मैं ही कुछ अच्छे डिसीजंस ले लूं, मैं ही कुछ अच्छी डिसीजंस मेकिंग पावर दिखा लूं और मैं बताऊं कि चलो यार मेरे बाकी प्रेसिडेंट्स ने इतनी मेहनत की, 25 साल के ट्रेड रिलेशंस बिल्ड किए इंडिया के साथ, इंडिया को मोटिवेट किया, चाइना को हर मार्केट में पीछे छोड़ दिया। अभी भी आप देखें तो स्मार्टफोन्स के अंदर इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहा है। लेकिन ट्रम्प ऐसा नहीं चाहते। ट्रम्प को पता नहीं मोदी से ऐसी कौन सी चिड़ चढ़ी हुई है। देखें, मुझे लगता है कि जो इंसान बोता है वही काटता है, ठीक है। और जो इंडिया ने अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट, विश्वास का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा इंडियंस देख रहे थे अंधा विश्वास जो है वो इन्होंने किया है, जिसकी वजह से इनके मुंह की खानी पड़नी है। देखिए, कोई भी खास करके अमेरिका जैसी स्टेट, आपको पता है अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका की थ्योरी क्या है? अमेरिका की थ्योरी है कि जहाँ पे कहीं भी पूरी दुनिया में आप अनसेफ महसूस करते हो, आप अमेरिका आ जाओ, हम आपको वो देंगे, हम आपको देंगे। ये अमेरिका है। आपको क्या लगता है कि जो दुनिया के सामने ये नज़रिया पेश कर रहा है कि हम किसी बंदे को, अगर किसी मुल्क में कोई ख़तरा है तो हम उसको पनाह देंगे, आपको लगता है वो किसी मुल्क के साथ बिगाड़ना चाहता है? किसी मुल्क के साथ वो बिगाड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन उनको बैक स्टेपिंग करना आती है अमेरिका को, वो हमेशा पीछे हट जाता है। एक पिछला दौर देख लें आप, आने वाले पिछले दौर में कहीं पाकिस्तान में भी चला था कि इमरान खान के पीछे ट्रंप है, जब तक ट्रंप है तो इमरान खान को कोई हिला भी नहीं सकता, ठीक है। ये सुना भी यही हुआ है कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता और ट्रंप ने जीता, तो उन्होंने कहा कि अब की बार मोदी सरकार उड़ गया, अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ। और श्री ट्रंप कहा गया उनको। ये मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं वैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि एक कंसेप्ट क्या चल रहा था कि इमरान खान के पीछे कौन है? ट्रंप है, तो इसलिए जो है इमरान खान को कोई हिला नहीं सकता। ऐसा ही है, जैसे ही इमरान खान ने कहा कि ये आया है साइफर, अमेरिका की साजिश, उसके बाद चंद मुलाकातें हुई अमेरिका में, उसके बाद इमरान खान, ये नज़र आ रहा है इमरान खान? नहीं नज़र आ रहा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि, लेकिन एक चीज़ अमेरिका की मुझे पसंद है, वो जब कोई वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, लेकिन जिसको वो ख़रीदते हैं उसकी वो इज़्ज़त नहीं करते। जो उसके सामने डट जाता है वो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन उसकी इज्जत करते हैं। मैं यही सवाल करने वाली थी कि आपने कहा कि अमेरिका बहुत खरीदता है, ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान को खरीदा? अमेरिका ने, ये मुझे मेरी तरफ कर ले, अमेरिका, याद रखें, अमेरिका पाकिस्तान को नहीं खरीदता। फिर किसी भी मुल्क में खरीदे जाने वाले लोग होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ, ये घर है, इस घर में 12 अफराद रहते हैं, माँ बाप बहन बहू शहू सारे रहते हैं, उसमें चलती बाप की है, बाप को खरीद लिया जाए, सत्यानाश। आप मुझे बताएं कि वो 11 लोग बाप की मानेंगे या अपनी अलग करेंगे? बाप की मानेंगे। तो यही चीज़ है, वो बंदा चुनते हैं जिसके पीछे आवाम होती है, जो इस चीज़ का हम यहाँ पर फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते हैं कि एक तरफ हमारे पास पीएम है हमारे शहबाज शरीफ, एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल है, ठीक है, हमारे पीएम शहबाज शरीफ है, सॉरी, हाँ शहबाज शरीफ ही है, हाँ सॉरी शहबाज शरीफ ही है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि पता नहीं चलता ना, हुकूमत पलट जाती है, पता नहीं चलता। नहीं, मतलब पता नहीं चलता कि वो हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि उनकी जगह पे कोई और जाते हैं, ओरा नहीं है, ओरा नहीं है वैसा। सो यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है,
हमारा जो मुल्क का सरबराह है वो कहीं जाता है, वो अपने आप को बेच के आ जाता है। दूसरे मुल्क का सरबराह को कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके गिर जाए, लेकिन उसके लिए नेशन इंटरेस्ट पहले आ रहा है, उसके लिए अपने लोग पहले आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रशिया ने 5% और ऑयल डिस्काउंट कर दिया है इंडिया को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरफ हम कहते हैं कि हम भी जमहूरी हैं, लेकिन जहाँ पे जमहूरियत असल में नज़र आ रही है वो तो हमारा हमसाया मुल्क है। देखें, नहीं है पाकिस्तान में जमहूरियत, आपको लगता नहीं, है? मैंने कहा यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको भी नहीं लगता और मुझे भी नहीं लगता पाकिस्तान में जमहूरियत है। पाकिस्तान में जमहूरियत का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका। आप मुझे बताएं, जमहूरियत तब दफन होती है कि जब आप रात के 12 बजे इलेक्शन 1,17,000 से जीत रहे होते हैं और सुबह 9 बजे आप जो है वो 43,000 से हार जाते हैं, उस वक्त जमहूरियत दफन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जमहूरियत उस वक्त दफन होती है कि जब पाकिस्तान की कोई अवाम या पाकिस्तान को हक़ के खुद इरादियत रखने का हक़ नहीं दिया जाता, तब जो है वो जमहूरियत मर जाती है। जमहूरियत तब मर जाती है जब आपको रशिया ऑफ़र करता है कि भाई हमसे ऑयल ले लो, 40% ऑफ़र के साथ ले लो। उस वक्त जो है वो करंट प्राइम मिनिस्टर उतर जाता है, जमहूरियत उस वक्त दम तोड़ जाती है। और जमहूरियत उस वक्त दम तोड़ जाती है जब पाकिस्तान की 90% आवाम किसी और को सपोर्ट करे और आगे इक़्तिदार में कोई और जाए, जमहूरियत उस वक्त दम तोड़ जाती है मैडम। तो इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। हाँ, इंडिया में एक चीज़ है, अगर आप देखें वो मोदी को अगर सपोर्ट करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं। अगर फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो मिल के भी अगर आ जाएँ तो मोदी का जो हारी जो उसका आरएसएस का जो कारकन है, जो मोदी का जो अपना कारकन है, जो रजिस्टर्ड कारकन है, वो भी इतना ज़्यादा है जो मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। जो कट्टर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो सिंपल सी अगर बात कहें तो वो नहीं बात सुन सकता। तो उनकी जमहूरियत वहाँ दिखती है, इसलिए तो वो इतने सालों से वहाँ पर विराजमान है। तो इसी वजह यही है। बाकी पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा वैसे ही निकल चुका है। हम तो सिर्फ दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान का ये निज़ाम चलाए रखे, वरना जैसे हालात हैं मुझे लगता है ये आए दिन जो आपको लगता है कि ये सैलाब आ गया, वो नालों का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। ये पिछले अभी पता चला आपको, ये पख्तून में ये पिछले 1-2 दिन में पूरे 22 अफराद एक ही ख़ानदान के निकल गए। ये अल्लाह का अज़ाब है। अल्लाह ताला इंसान को 2 तरह आज़माता है, एक बिल्कुल ढीली रस्सी छोड़ के और एक रस्सी को टाइट करके। उन दोनों, जब रस्सी टाइट करता है तो इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए, और जब ढीली छोड़ता है तो फिर इंसान को जो है ना वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। क्या एक्सपेक्टेड है कि और किस सेक्टर पे लगने वाले हैं टैरिफ्स, क्योंकि ट्रंप, मैंने वही बात की कि अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे हैं। देखें, जहाँ जहाँ से उनको लगेगा कि हम चाइना को नीचा दिखा सकते हैं, वहाँ वहाँ वो लगाएंगे। चाइना अमेरिका को नीचे दिखा रहा है, इंडिया अपनी बात पर में चलता है सर, उनका आपस में चलता है। वो क्या होती हैं वो दो शादियाँ की हों तो साकने, वो साकने हैं एक दूसरे की वो उनका चलता रहेगा, वो करेंगे। क्योंकि देखें, अमेरिका सुपर पावर है, वो अपनी सुपर पावर किसको चाहेगा कि वो अपनी सुपर पावर जो है वो हम छीनना चाहे, क्योंकि चाइना एक सुपरमेसी अभी किस काम आ रही है? इंडिया तो उसकी सुन रही है, इंडिया तो डडाई से खड़ा हुआ, कभी बाढ़ में जाओ, तुम्हारी सुपरमेसी कहां पर है? ऐसा नहीं है। कैसे देखे आपने कुछ? देखे आपने कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कल आज नहीं, कल अगर ट्रंप अगर कहता है मोदी को, मोदी जी हमारे पास तशरीफ ले आए, मैं कहता हूँ वो पाँव के बल नहीं, वो सर के बल दौड़ के जाएगा। कॉल रिजेक्ट किया रिसेंटली मोदी ने कहा वो रिजेक्टेड नहीं है। देखें, वो तो मोदी की, मैंने भी एक बयान सुना था, कहता ट्रंप की कॉल आई थी तो मैंने देखा 4 मिस कॉल लगी हुई थी, जैसे वो कोई तो जेड वेंस थे ना, उनके सेक्रेटरी थे, वो उनकी कॉल थी, वो ट्रंप की नहीं थी। बट ट्रंप अगेन कॉल्ड मोदी आफ्टर द इंसिडेंट, उसके बाद भी, लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं, वो जो टैरिफ्स भी लगाए, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इंडिया जो है वो इसकी इतनी कुछ तो बात है उसमें। किसमें? इंडिया में इंडिया में बात यही है कि मोदी जो है ट्रंप इस वक्त उनको मुंह नहीं लगा रहा, और इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि तो जरूरत भी नहीं है कोई उनको मुंह लगाए, जब आपके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 4थे नंबर पर आप आ रहे हैं, 1.5 बिलियन। आपके पास एलन मस्क, जिसने ट्रंप को जिताने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, उसका शोरूम बन गया मुंबई के अंदर, और आप कह रहे हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सारा कुछ उनका स्टैब्लिश है, वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने उनको फिर नाखून चने चबवाए। उसके बाद मुझे बताएं ऐसा फौरी क्या हुआ? अगर ट्रंप की वो नहीं सुनते, ऐसा क्या हुआ कि वो 1 मिनट के अंदर उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आने लगी, 6-0 से मुकाबला चल रहा है। ऐसा क्या हुआ है? लेकिन बात यह है कि ना ट्वीट पाकिस्तान ने किया, ना भारत ने किया, ट्वीट ट्रंप ने कर दिया, फिर बीच में आगे मैंने सीज फायर करा दिया। सो द बेसिक थिंग इज दैट कि भाई दोनों मुल्कों क्यों माना है फिर? इंडिया क्यों माना है? बोलता अगर ट्रंप ने क्या माना?
उन्होंने तो भी आप कह रहे 6/0, वो तो वो भी कह रहे कि हमने भी पाकिस्तान की 6/0। मैं जो मुझे ना असल में मामला ये है, उनकी लगता है कोई ब्लास्ट ब्लूस्ट हुए हैं, उनके कोई फायरिंग फुरिंग हुई है, तो उनकी यादाश्त गई हुई थी। 3 महीने बाद उनको पता लगा है। हमने भी चेक गिराए थे तो उनको बाद में पता लगा 3 महीने बाद, वरना 3 महीने पहले उनको नहीं था पता। होता है ऐसे, पता है बात क्या है? शायद कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे नहीं, हो। वो होता है ऐसा मिस कि क्या होता है कि जब कभी धमाका हो ना, कभी ज़ोर से धमाके हो जाए या कहीं पे आप हों, तो आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। आप उसको स्टेबल रखने के लिए आपको 3-4 माह चाहिए। खुराक अच्छी खाते हैं, बादाम खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, आपको फिर याद आ जाता है। हाँ, 6 तो हमने भी गिराए हैं, मलबा नहीं मिलता सिर्फ, लेकिन गिराए ज़रूर है उन्होंने, बहुत अच्छे गिराए हैं। बस ये है कि वो थोड़ी भूल गए थे पहले। 3 महीने बाद उनको ज़ाहिर बात है, जब यादाश्त आएगी तभी इंसान बता सकता है, इससे पहले नहीं बता सकता। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर बात की जाए भाई चाइना की, ट्रम्प की या इंडिया की, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मेलो ड्रामा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए तो बहुत जो सेक्टर्स हैं, कह लेंगे स्पेशली एग्रीकल्चर, अब कह लेंगे जो सोलर सेक्टर है उस पर भी 67% टैक्स लगाए हैं ट्रम्प ने। तो बहुत ज़्यादा जो वेस्ट मीडिया है उनको बैकलैश कर रहा है, और इंडिया का जो सपोर्ट है चाइना दे रहा है। और चाइना ने कहा है कि भाई हम भी स्टैंड विद इंडिया। तो जब चाइना इंडिया के साथ है तो इंडिया को किसकी ज़रूरत है? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।